हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग सभी का पूजा ब्लॉग्स चैनल में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो आज ना थोड़ी सी सर सफाई करनी थी, जो कि बहुत टाइम से मैं आई थी, तब से सोच रही थी कि नीचे वाला जो रेक है ना उसको साफ़ सुथरा करके सब कुछ मतलब अच्छे तरीके से एडजस्ट करके रखूँगी। तो ये जो कफ देख रहे हो ना, ये हम लोग में ना ज़्यादातर क्या होता है ना कि राशन जो आता है ना उसी में किसी चीज़ के साथ दिया जाता है। तो बहुत सारे मेरे घर जितने भी कफ अभी तक मतलब थे ना, वो सब राशन वाले सामान में ही दिए गए थे, तो वो उसी के थे। और इस बार सिर्फ कफ जो था वो नया हम लोग लिए थे। और यहाँ पे ना बहुत सारे जो गमले थे वो सब मेरी सासू माँ यहीं पे घुसा के रखी हुई थी। और ये एक ना लोटनी था जो कि पूजा पाठ वाला था, तो ये थोड़ा सा मतलब हैवी जैसा था, तो ये मतलब मैं साइड में करके रख दी थी। और यहाँ पे ये सब जो दवा सब जो देख रहे हो ना, वो सब दवा जो है ना, ये सब मतलब मेरे हस्बैंड का है। और यहाँ पे हस्बैंड का भी दवा सब था। और मेरी बेटी का जो मतलब पिछले बार आए थे तो उस टाइम भी कुछ कुछ दवा सब हम लोग यहीं पे छोड़ दिए थे, तो वो नीचे वाले रेक पे ही रखा हुआ था। तो दवा का तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि 2-3 महीने बाद ना उसको यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कहते हैं ना कि 3 महीने बाद मतलब नहीं खोल दिएगा दवा ना, तो वो दवा नहीं देना चाहिए, नहीं सूट करता है जल्दी। बहुत लोग बोलते हैं कि बुखार का, सर्दी का, ये सब का दवा रखना चाहिए, लेकिन सूट नहीं करता है। फिर ये जो देखे ना आप, जो सॉस था वो ना पिछले बार हम लोग ना वहीं से मेरी मम्मी दी थी, तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो यहाँ पे कोई सॉस नहीं खाते, तो रखा हुआ रह गया। और ये पित्तर का जो थाली सब है वो सब भी मेरी सासू माँ यहीं पे घुसा के रखी हुई थी। तो पित्तर का थाली क्या होता है ना कि यहाँ पे क्या किसी के घर मतलब न्योता उता भी करने जाते हैं ना, तो वहाँ से भी दिया जाता है। तो पित्तर का थाली, लोटनी जो होता है वो पूजा वाला, तो वो भी पूजा वाला 4-5 मेरे घर में यहाँ पे है लोटनी पूजा वाला, जो कि सारा मतलब दिया हुआ ही होगा। कभी किसी किसी के घर न्योता करने गए, कभी किसी के घर मतलब मरखी उरखी में भी जाते हैं ना, तो सब दिया जाता है, तो वो भी है। और उसके बाद फिर मैं नीचे वाले रेक को अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। और उसके बाद ना इसको ना पोंछ दी हूँ कपड़े से। पोंछ देने के बाद क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत जो गंदा रहता है ना वो सब साफ़ हो जाता है, लेकिन दाग दाग जैसा जो था ना वो सब उतना ज़्यादा नहीं मुझसे साफ़ हो पाया। और ये तावा मेरे हस्बैंड जो थे ना वही मतलब दुकान के पास बेचने आया था, तो ये लिए थे। तो ये ना वही तावा है। ये चीनी मिट्टी का जैसा रहता है देखने में, लेकिन दूसरा ही चीज़ का रहता है। तो इसमें रोटी बना सकते हो आप, रोटी बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारा सामान सब जो था ना, एक एक अच्छे तरीके से जो कफ था उसको मैंने पोंछ दिया है। और पीतल का जो छोटा छोटा थाली सब जो था वो सब भी मैं पोंछ पोंछ के रख दे रही हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ के पास ना उतना टाइम नहीं रहता है। कि मेरे ससुर जी का क्या है ना कि वो बेड रेस्ट में रहते हैं, तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा काम पड़ जाता है। तो सासू माँ जो है वो ससुर जी के पीछे ही रहती हैं, दिन भर टाइम बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। और आप लोग को भी पता है कि किन्हीं का अगर तबीयत ख़राब है ना, तो उनके पीछे रहने से बहुत सारा काम होता है, लेकिन वो दिखता कम है। तो वो वही सब में लगी हुई रहती है दिन भर, तो उनको टाइम नहीं मिलता है ये सब चीज़ों के लिए, या तो मंदिर उंदिर साफ़ करने के लिए, पूजा पाठ का जगह साफ़ करने के लिए। तो वो भी मुझे एक दिन करना है टाइम निकाल के। तो वो भी सोच रही हूँ कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी ना तो करूँगी। और ये सब जो गमला है ना, ये सब एक्स्ट्रा जो होता है ना वो सब है, तो वो ये सब गमला को मैंने पोंछ दिया है। और यहाँ पे तसला जो है उसको मैं हटा दी हूँ, उसको मैं ऊपर रख दूँगी। ऊपर हम लोग का छज्जा जैसा है चौड़ा, तो उस पर बहुत सारा सामान सब अट जाता है। तो मैं सारा सामान सब वहाँ से हटा दी हूँ, जो जो फालतू सब था। और ये सब दवा जो था ना, ये सब मैं देख देख के डेट देख लेती हूँ, और जो जो यूज़ के लिए होगा वो सब रख दूँगी, जो नहीं यूज़ के लिए होगा वो सब हटा दूँगी। एक ही में इतना सारा दवा रहता है ना कि जिस टाइम अगर बुखार हो या तो पेट दर्द हो तो खोजो ना, तो एक भी दवा नहीं मिलता है। और अगर आप ना छाट के रखते हो, तो फिर आप ना उस जो नाम लिखा हुआ रहता है दवा का ना, वो आप मोबाइल में भी सर्च करके बच्चे को दे सकते हो। तो ये जो एंटीबायोटिक होता है ना वो 5 दिन का रहता है, तो एंटीबायोटिक वाला तो मैं सारा ही हटा दूंगी। और एक ये जो देख सकते हो ना पीला कलर का कवर में है, ये ना बुखार का था। बुखार में ना गया में दिए थे डॉक्टर ने परी को, जो बुखार चढ़ता है ना, तो ये दवा देने के लिए। तो ये मैं रहने दी हूँ। इसका पुर्जा है, जो कि जांच उच इसका हुआ था ना पटना में, जो इन्फेक्शन निकला था, तो उसी चीज़ का जांच का रिपोर्ट है, तो वो यहीं पे था। ये रिपोर्ट बोले थे डॉक्टर कि अच्छा से रखिएगा, कभी आगे चल के काम आएगा। तो मैं वो रिपोर्ट अलग कर ली। और फिर एक और था, उसमें भी एक रिपोर्ट था
परी का ही कुछ का होगा, दवाई उवाई का था, परी कुमारी का था, तो वो भी मैं उसी में ऐड करके और मोड़ के रख दी, क्योंकि कोई चीज़ काम आए या ना आए, रिपोर्ट काम आता है, रिपोर्ट हमेशा रखना चाहिए। तो उसके बाद परी भी यहाँ पर शांत से मेरे साथ बैठ गई कि मम्मा इतना सारा दवा किसका है, कौन पिएगा, मुझे मत पिलाना। तो ये बार बार देख रही थी। और ये जो परी हाथ में ले रही है ना, ये इसका ना ताकत का दवा है, जो कि ये ना रोज़ पीती है, सुबह शाम इसका पीने का आदत भी हो गया। ये ना पी भी लेती है, ज़्यादा नौटंकी भी नहीं करती ये दवा पीने में। और नहीं तो कोई और दवा पीने में ना बहुत ज़्यादा नौटंकी करती है, लेकिन ये दवा पी लेती है। तो मैं एक में सारा रख दी हूँ जो कि हटाने वाला था, जो कि हटा दी मैं, और एक में सारा रख दी हूँ जो कि मतलब यूज़ वाला था। मुझे लग रहा था कि वो यूज़ में आएगा। और इसका मेन ना कीड़ा का दवा जो था वो 3-4 था, तो वो मैंने एक ही में करके रख दिया। अभी तक मैंने कीड़ा का दवा इसको दिया नहीं है, तो वो देना ही चाहिए। और यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया है रेक, और नीचे वाला रेक जो था ना वो भी मैं साफ़ करके, चूड़ी का बॉक्स जो मेरा था ना, श्रृंगार बॉक्स, वो भी मैं यहीं पर रख दी हूँ। और नीचे से मैंने इसलिए कुछ नहीं बिछाया है क्योंकि घर में पेपर ऊपर नहीं था ना, तो इसीलिए मैंने नीचे से कुछ नहीं बिछाया। अगर पेपर रहता तो मैं नीचे से पेपर बिछा के रखती, लेकिन पेपर नहीं था। कागज़ उगज भी उतना लंबा चौड़ा नहीं था, बड़ा बड़ा ये रेक जो है ना, बड़ा बड़ा थोड़ा सा है, तो इसीलिए मैंने नहीं रखा। और मेरी बिटिया रानी का क्या है ना कि मेरी बिटिया रानी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो मेरे पीछे पीछे मतलब वो काम में ना बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो यहाँ देख सकते हो मैं ना सारा सामान सब हटा रही हूँ, मेरी बेटी सारा सामान सब मुझे ला ला के दे रही कि मम्मा ये भी हटा दो, मम्मा ये भी हटा दो। सारा खिलौना जो अपना है ना वो सब परी खुद से ही हटा रही है। तो यहाँ पे परी का सारा खिलौना सब मैंने हटा दिया है। और यहाँ मेरी बेटी मेरी मम्मा, मेरी मम्मा, परी मेरी कोई ना, मैं और तुम मेरी मम्मा हो, और तुम मेरी मम्मा हो। मेरी परी सबसे अच्छी ना, सबसे अच्छी, और तुम गंदी नहीं। मम्मा की बेटी सबसे अच्छी, और इसके बाद मम्मा की और अच्छी, हाँ? उसके बाद परी की मम्मा अच्छी, और तुम मैं भी ठीक ही हूँ, तुम्हारे जैसी अच्छी नहीं हूँ, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुम मेरी बेटी हो रही मम्मा बेटी। चलो ये सब मैं उठा लेती हूँ अपनी बेटी को। हाँ अब उठा दी। बस एक और बैलून कोई ना रखो ना। ऐसा मैंने साउंड रिकॉर्ड मतलब ऑन कर दिया था और वॉइस रिकॉर्डिंग कम कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था, क्योंकि परी का आवाज़ कहीं कहीं रहता है ना कि बहुत प्यारा लगता है, जैसे जैसी बातें बोलती है ना बड़े जैसी, तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने साउंड मतलब रहने दिया परी का। तो उसके बाद यहाँ मेरी बेटी हेल्प करते जा रही थी, मैं बेड जो था ना वो अच्छे तरीके से झाड़ दी हूँ। और ये बेड का क्या है ना कि अगर कुछ मतलब चिपकने वाला चीज़, अगर कुछ मतलब पेंसिल उल्सिल छील के अगर गिरा देती है ना, तो उसको ना झाड़ने में बहुत दिक्कत होता है। नहीं तो ना ये बेड बहुत गर्म रखता है, तुरंत गर्म हो जाता है, मतलब होता है ना ठंडा के टाइम में होता है ना बेड गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो नहीं लगता है, क्योंकि ये जो बेडशीट है ना ये गर्म वाला है, तो गर्म वाला बेडशीट तुरंत गर्म हो जाता है। इसमें बेडशीट को मतलब ठंडा नहीं रहता है, गर्म तुरंत बेडशीट हो जाता है, गर्म ही रखता है ये बेडशीट, इसीलिए ठंडा के टाइम में ये बेडशीट ज़्यादा लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं चारों ओर से अच्छे तरीके से इसको चाट दी हूँ, मोड़ दी हूँ। तो ये बेडशीट का क्या है ना कि ये बेडशीट अगर चारों ओर से अगर चाट दो ना, मोड़ दो ना अच्छे तरीके से, तो ये बेडशीट हिल डुल नहीं होता, उतना फिसलने उसलने वाला बेडशीट नहीं है, तो बेडशीट अच्छे तरीके से पूरा बैठ जाता है। तो मैं चारों ओर से अच्छे तरीके से बेडशीट को मोड़ देती हूँ, तो मैं भी निफिकिर हो जाती हूँ, परी खेलती कूदती है, बेडशीट ठीक रहता है। और यहाँ पे 3-3 तकिया, तीनों तकिया अलग अलग हम लोग का है, एक जैसा मैचिंग तकिया नहीं है। बहुत लोगों का ना मैचिंग मतलब रहता है। बेडशीट का खोल जो है मतलब तकिया का खोल जो है ना वो मैचिंग है मेरे पास, लेकिन तकिया एक जैसा नहीं है। तो उसके बाद शाम का टाइम हो चुका था ना फ्रेंड्स, तो शाम के टाइम यहाँ पे भूंजा जो होता है ना, हम लोग भूंजा ज़्यादातर खाना यहाँ पसंद करते हैं, सब लोग खाना पसंद करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भूंजा के लिए मैंने डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, और इसमें नमक डाल दी थी और मिर्ची डाल दी थी, और थोड़ा सा ना तेल, कड़ू का तेल मैंने ऐड कर दिया था, और एक अचार डाल दिया था। अचार से क्या होता है ना कि जो भुंजा होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अचार ज़्यादातर आप अगर डालते हो तो अचार का मसाला जो होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा करके डालोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। तो ये भुंजा सबके लिए हम लोग बनाए थे, मैं खाई थी, मेरी सासू माँ खाए थे, ससुर जी खाए थे, हम लोग में सबको पसंद है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर अगर नए होगे तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब वीडियो में। मिलते हैं फिर से कल नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और थोड़ा सा ये जो रात का टाइम जो वीडियो मैंने शूट किया तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। आज बड़ी सब सीख गई लगता है। अब उसमें वो सब छीटो फाड़ के छीट दीजिए ना, एक मत परी का नहीं छीटिए, चाहे छोटू वाला छीट दीजिए। छीट दीजिए, उसमें लगा दीजिए। ये मैं नहीं खाती लगा हुआ, ये चाचा को दे रहे हो, चाचा को। तो तीता वाला है। ये छोटे चाचू को देख लो, चाचू को देखे जाओ, जल्दी आओ देखे जाओ।